अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लिटरेचर के जो पोर्शन है आपका सिविल जज के एग्ज़ाम्स में, उसके ऊपर आज हमारा पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ ओपिनियन लेना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो आपके जहन में क्या आता है कि व्हाट इज़ लिटरेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि लिटरेचर क्या है या उसके फंडामेंटल या मेजर फंक्शंस क्या होते हैं, लिटरेचर क्यों लिखा जाता है, एनी आइडिया? आप में से कोई भी अगर कुछ भी आइडिया देना चाहे जल्दी से क्विकली प्लीज़ स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप बताएं लिटरेचर क्यों लिखा जाता है। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि टू डेवलप अ सोसाइटी। देखिए, जब से इंसान इस दुनिया पे आया है तब से इंसान के अंदर ये एक अर्ज रही है कि वो अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ जो है वो दूसरों तक कन्वे कर सके, अपनी फीलिंग्स बयान कर सके। तो लैंग्वेज जो है इसीलिए क्रिएट की गई, वर्ड्स जो हैं इसीलिए क्रिएट किए गए ताकि हम अपने आइडियाज़ जो हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकें। लिटरेचर जो है ऑन ब्रॉड लेवल दो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। एक होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक। कुछ लिटरेचर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं जिनमें कोई मॉरल लेसन जो है वो हमें नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग्स, म्यूज़िक, पोइट्री, हर सारी पोइट्री नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे पीसेस हैं जिनको हम सिर्फ पढ़ते हैं टू एंजॉय। जब हम थके हुए हैं, जब हम परेशान हैं, तो पीस ऑफ माइंड के लिए, कैथारसिस के लिए हम जो है वो इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं या सुनते हैं। एक फंक्शन होता है लिटरेचर का जिसको हम कहते हैं टू ह्यूमनाइज मैनकाइंड। जैसा इन्होंने यहाँ पर बताया कि बेसिकली लिटरेचर जो लिखा जाता है उसका मकसद होता है कि सोसाइटी को एक सर्टन शेप देना, एक ख़ास एक रास्ता बताना। ख़ास ज़्यादातर इसकी ज़रूरत हमें महसूस हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स। जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो आप कहें डिप्रेविटी या सेंस ऑफ डेप्रिवेशन पाया जाता था, जब रिलीजन और सोसाइटी के अंदर गैप देखा। इससे पहले जो वॉर्स लड़ी जाती थी उनमें बहुत सारी रीज़न्स के साथ साथ एक बड़ी वजह जो है वो रिलीजियस आस्पेक्ट भी होता था। कैथोलिक्स का प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट होना या इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी और ये वो। यूरोप ने वर्ल्ड वॉर्स के बाद ये सीखा कि रिलीजन का बेसिक पर्पस तो है कि ब्रदरहुड लाया जाए, पीस लाया जाए सोसाइटी के अंदर, लेकिन उनका ये मानना था कि रिलीजन हैज़ फेल्ड टू फुलफिल इट्स फंक्शन इन द सोसाइटी, क्योंकि इससे पहले मज़हब के नाम पर ही जंगें लड़ी जाती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। तो उन्हें एक नई आइडियोलॉजी की ज़रूरत थी। अब वो डिफरेंट राइटर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो ऑप्ट की उस वक़्त जो लिटरेचर लिखा गया। कुछ थे जो ऑप्टिमिस्टिक थे, कुछ जो है उन्होंने बड़ी पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाई। रसल के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ फिलोसोफर ऑफ कॉमन सेंस। ये 20वीं सेंचुरी का कॉमन सेंस का, कि इसने ऐसी बातें लिखी जो ले मैन है, जो आम आदमी है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको वो उसने एक्सप्लोर किया कि उसका सोसाइटी के साथ क्या लिंक है और सोसाइटी को किस तरह एक इंडिविजुअल को इनकलकेट करना चाहिए अपने अंदर। इसलिए उसे कहा जाता है कि ये कॉमन सेंस का जो है। एक और चीज़ जो लिटरेचर के अंदर मानी जाती है वो ये है, दो तरह की थ्योरीज पाई जाती हैं कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो कुछ कहते हैं कि हमें हमेशा उस राइटर का जो अक्स है, उसका जो मिरर है, उसकी रिफ्लेक्शन उसकी राइटिंग्स के अंदर हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर रहने वाला राइटर है, वो जब भी कुछ लिखेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारे यहाँ पे जो ख़ास अपब्रिंगिंग की जाती है, जो मेंटल शेप दी जाती है, उसका एक अक्स आपको उसकी राइटिंग्स के अंदर ज़रूर मिलेगा। इसी तरह जो दूसरी दुनिया में बैठे लोग हैं वो जब कुछ लिखते हैं तो उसका भी रिफ्लेक्शन उनकी राइटिंग्स के थ्रू हमें मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो मॉडर्न लिटरेचर है इसके अंदर राइटर जो है उसको एक साइड पे कर देना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन द वर्क इटसेल्फ, कि काम उसने क्या किया है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी सोसाइटी, कि इंसान जिस माशरे के अंदर रहता है वो बेसिकली वैसे ही मेंटलिटी जो है वो ऑप्ट करता है। जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर बच्चे को नरिश करने के लिए, उसको ग्रूम करने का एक ख़ास तरीका है, हमारा एक अपना कल्चर है, हमारा एक अपना नॉलेज है, उसी की बुनियाद पर बच्चे को जो है वो बड़ा किया जाता है। इसी तरह जो रसल है उसके बारे में आप जो भी पढ़ेंगे
तो आपको नज़र आएगा कि जो उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं कहीं ना कहीं उसके रिफ्लेक्शन आपको उसकी राइटिंग्स के अंदर ज़रूर मिलेंगे। रसल जो है वो उसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने के, वो एक राइटर भी था, एक फ़िलासफ़र भी था, मैथमेटिशियन भी था, लेकिन जो हमारा फोकस है वो है रसल एज ए राइटर, कि रसल जो है वो जब जो कुछ उसने लिखा उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड क्या थी। याद रखें कि ही वॉज ओनली 6 व्हेन हिज पेरेंट्स डाइड, 6 साल की उम्र में। अब हम देखेंगे कि उसकी शेप कैसे बने। 6 साल की उम्र में उसके माँ बाप मर जाते हैं और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, और उसने कई जगह पर ऐसे रेफरेंसेस अपनी राइटिंग्स के अंदर छोड़े हैं कि हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट, वो रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, और रसल को इजाज़त नहीं होती थी घर से बाहर खेलने की, घर से बाहर जाने की। इवन ट्यूटर भी उसे घर आकर पढ़ाया करता था, और एक ख़ास किस्म की जो है वो एजुकेशन सिर्फ इम्पार्ट की जाती थी। तो रसल कहता है कि मैंने अपनी चाइल्डहुड में कई दफ़ा कॉन्टेम्पलेट किया टू कमिट सुसाइड। बच्चा है और वो कहता है कि लाइफ वॉज रियली अनबियरेबल फॉर मी इन दोज डेज़, और वो कहता है कि मैं सुसाइड कई दफ़ा मैंने सोचा, लेकिन उसने सुसाइड क्यों नहीं कमिट की। वो कहता है कि ये बेसिकली इट वाज नॉलेज दैट लेड मी टू द पाथ ऑफ फुलफिलमेंट। ये इल्म का हसूल था जिसने मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन पैदा की। उसने कहा कि आई फेल्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, और दिस वाज समथिंग बाय विच ही वाज एबल टू ओवरकम हिज सफरिंग्स। जो मेंटल सफरिंग्स हैं, जो साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, वो कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इल्म हासिल करने से, नॉलेज के ऊपर जो है फोकस करने से मैं अपनी जो इनर मेरी स्ट्रगल्स हैं उनको मैं ओवरकम कर सका। उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, ये आप अगर नोट करना चाहें तो कर लें। रसल ने कहा कि अ वाइज मैन थिंक्स ऑफ हिज ट्रबल्स ओनली व्हेन देयर इज सम पर्पस टू इट। अ वाइज मैन थिंक्स ऑफ हिज ट्रबल्स ओनली व्हेन देयर इज some purpose to it. A wise man only thinks of his troubles only when there is some purpose to it. At others time he thinks of other things. ये आप समझ लें कि ये क्रक्स है उसके फिलॉसफी का। वो कहता है कि बेसिकली 2 तरह की अप्रोचेस हैं जो इंडिविजुअल्स अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाते हैं। एक है फोकस ऑन द इनवर्ड और दूसरा है फोकस ऑन द आउटवर्ड। रसल कहता है कि इट इज़ आई, फोकस ऑन द इनवर्ड, मैं जो इंसान अपनी ज़ात के बारे में सोचता रहता है, इट इज़ ओनली आई which brings sufferings and illness. It is the source of ultimate unhappiness in your life. When you focus on the inward, वो कहता है कि अब अगर एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता रहता है, and he thinks all the time about his fears, about his जो भी failures हैं, and about all the missing things in his life, he becomes naturally an unhappy person. ये 2 तरह की अप्रोचेज़ हैं, ये आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि रसल क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल 2 तरह की अप्रोचेज़ अपनी ज़िंदगी में रखता है, फोकस ऑन द इनवर्ड और दूसरी है फोकस ऑन द आउटवर्ड। अब वो कहता है कि जितने भी मेरे मसाइल थे या जितने भी किसी दूसरे इंसान के मसले होते हैं वो उसी वक्त क्रिएट होते हैं जब वो इनवर्ड फोकस रखता है। ये इट इज़ आई, ये आई इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कि मैं, जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, अबाउट हिज फियर्स, अबाउट हिज फेलियर्स, और वो चीज़ें दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव इन हिज लाइफ, जब वो सिर्फ उनके बारे में सोचता रहता है, तो रसल कहता है ही और शी बिकम्स अ डल पर्सन, ही लूजेस एंथुजियाज्म, ही और शी लूजेस इंटरेस्ट इन वंस लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसका जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो जाती है। आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने एक एम बनाया है कि मैंने एक सर्टेन गोल है उसे मैंने अचीव करना है। आप उसे गॉड फॉरबिड अनफॉर्चुनेटली नहीं अचीव कर पाते, तो क्या ये एंड है आपकी लाइफ का? नो। रसल कहता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों एंड व्हाट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ इसके बारे में सोचते रहेंगे, यू विल लूज़ इंटरेस्ट इन योर लाइफ, कि मेरे से तो हो ही नहीं सका,
यू विल स्टार्ट फीलिंग इन्फीरियर टू अदर्स। आपके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। यह है फोकस ऑन द इनवर्ड। यही चीज़ थी जो रसल को इन द स्टार्ट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक इन्फीरियर कैरेक्टर जो है वो बना दी। लेकिन वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर चेंज कैसे आया? व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द आउटवर्ड। जब मैंने अपने ज़ात के अलावा व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, वो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ क्या हैं वो रसल ने खुद मेंशन किए हैं। वो कहता है कि व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, ये लिख लें कि आउटवर्ड फोकस का मतलब क्या होता है। व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन गेटिंग नॉलेज, व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन पीपल, व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग डिफरेंट हॉबीज। 3-4 चीज़ें होती हैं, नॉलेज, वर्क, पीपल, हॉबीज। ये है, वो कहता है कि when you start focusing on the outward, जी नॉलेज, बेटा बस क्विकली जल्दी लिख लिया करें, नॉलेज, वर्क, पीपल, हॉबीज। मल्टीफेसेटेड लाइफ होनी चाहिए। इसका मतलब है यू टेंड टू हैव डिफरेंट एम्बिशंस इन योर लाइफ, यू टेंड टू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन योर लाइफ। अगर आप सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं एंड इफ़ यू आर अनेबल टू अचीव, वो ये नहीं कहता कि आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए और उसके लिए आपको काम नहीं करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि वो क्या कहता है। लेकिन वो कहता है कि जब आप एक ऑब्जेक्टिव को लेकर सोचते रहते हैं और उसको आप अचीव नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली यू बिकम अ डल पर्सन, यू बिकम एन अनहैप्पी पर्सन। यही चीज़ वो अप्लाई करेगा जब हम आगे इसका ऐसे पढ़ेंगे, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान जब सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी, एक इंडिविजुअल, एक मुल्क जब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, जब वो सेल्फिश हो जाएगा, तो चीज़ें जो हैं वो डिस्टॉर्शन की तरफ चली जाएंगे। माओ ज़ेडुंग ने कहा क्या कहा था कि हार्ट ऑफ द मैटर इज़ टू रूट आउट सेल्फिशनेस। कि हकीकत, या अगर आप फाउंडेशन की तरफ जाएं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अपने दिलों से खुदगर्जी जो है वो निकाल पाएंगे। इसी तरह की बात जो है वो रसल भी कर रहा है। तो वो कहता है कि यू नीड टू फोकस ऑन द आउटवर्ड। तो यही वो कहता है कि जब उसने नॉलेज के ऊपर फोकस करना, जब अब देखें नॉलेज का मतलब क्या है, 2 तरह का, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। वो साइंस भी उसने सीखी, मैथमेटिक्स सीखी, उसने लिटरेचर सीखा। वो डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट साइड्स हैं, उनके ऊपर कोशिश करें उनको जानने की। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जानेंगे उतना ही ज़्यादा जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो आपके अंदर बढ़ेगी। एक कंप्लीशन आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आने लगेगी। और फिर जब आप एक साइड पे आपको लगता है कि यू हैव अचीव्ड इनफ, तो बहुत सारे डिफरेंट साइड्स हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें। तो इस तरह यू कीप योर सेल्फ बिजी इन एवरीडे लाइफ। यही वो आगे कहता है कि वो कहता है कि ये जो जब आप व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द आउटवर्ड, यू डेवलप ए जेनरस स्पिरिट इन योर सेल्फ। ये जो टर्म है इसको अपने पास नोट कर लें, जेनरस स्पिरिट। वो कहता है कि दिस कल्टिवेशन या दिस जेनरस स्पिरिट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, दैट ब्रिंग्स जॉय, दैट ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ। ये जो जेनरस स्पिरिट है, और वो कहता है इट प्रोवाइड्स यू स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टाइम टू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। सिंपल वर्ड्स में रसल क्या कह रहा है, अगर आप लिखना चाहें, यू नीड टू डेवलप अ जेनरस स्पिरिट इन योर सेल्फ। ये रसल की फिलॉसफी कि इंडिविजुअल जो है उसे किस तरह का एप्टीट्यूड रखना चाहिए। आपके अंदर एक जेनरस स्पिरिट। लेकिन अब यहाँ पे देखें, 2 तरह की एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। ये 2 तरह की अप्रोचेज़ हैं और ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। एक है एपिक्यूरियन फिलॉसफी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वो कहता है कि लाइफ का, इस दुनिया पर आने का मकसद क्या है, खाओ पियो ऐश करो। ये एपिक्यूरियन फिलॉसफी है। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। कपड़े पहने नहीं पहने, अच्छे कपड़े हैं नहीं हैं, खाने को मिला नहीं मिला, कहता है नथिंग मैटर्स, मौज करो। दिस इज एन एक्सट्रीम। वी कैनॉट स्पेंड आवर लाइफ इन दिस वे कि हम किसी चीज़ के बारे में बॉदर ही ना करें। हमारा रिलीजन भी हमें ये नहीं सिखाता। और दूसरी एक्सट्रीम है
काम काम काम, दिन रात करेंगे काम। यू नीड टू फोकस ऑन द आउटवर्ड। आप अपनी ज़ात के बारे में सोचें ही ना, सिर्फ जो है वो दूसरों के बारे में सोचते रहें। तो रसल फिर जब इस तरह की फ़िलॉसफी डेवलप करता है तो वो कहता है कि ये जो मीनिंग ऑफ जेनरस स्पिरिट है, इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू ऑप्ट अ सर्टेन एक्सट्रीम इन योर लाइफ, यू नीड टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ। वो कहता है कि व्हेन यू डेवलप जेनरस स्पिरिट इन योर सेल्फ, you should not turn your back on retrospection, या you should not turn your back on self reflection। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिर दुनिया के बारे में सोचते रहें बल्कि और अपने बारे में सोचे ही ना। you need to find a balance। generous spirit का मतलब यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में भी सोचें, लेकिन उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, जो दुनिया है, इसके अंदर एग्जिस्टिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी फोकस करें। एक दो और उसकी कोटेशंस हैं बड़ी ज़बरदस्त, ये आपके क्वेश्चन के अंदर ये काम आएंगे। वो कहता है, ये लिख लें, वो कहता है नोबडी शुड बिलीव हिमसेल्फ टू बी परफेक्ट। नोबडी शुड बिलीव हिमसेल्फ टू बी परफेक्ट। Nor worry too much if he is not. Nobody should believe himself to be perfect, nor worry too much if he is not. क्या मतलब है इस कोटेशन का? ज़रा इसको पढ़ें। Nobody should believe himself to be perfect, nor worry too much, T-double-O, nor worry too much if he is not। कौन बताएगा मुझे? जी शाबाश। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुकम्मल है, और अगर वो मुकम्मल नहीं है तो इसके बारे में इतना ज़्यादा परेशान। शाबाश। लो, ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है टू लीड अ लाइफ अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल। वो कहते हैं, देखें, nobody can achieve perfection in one's life। Can we be perfect? एक आदमी है, उसने एक एम्बिशन बना लिया कि वो जो है इतनी ज़्यादा वेल्थ जो है उसको एक्वायर करेगा। ओके, उसने कर लिया। व्हाट देन? वो कहता है इससे ज़्यादा। एक इंसान है, वो कहता है कि अगर मैं फ़लाँ जो ओहदा है उस तक मैं पहुंच जाऊं। जब वो पहुंच जाता है, उससे बात करते हैं, वो कहता है ये परेशानी है, बॉस का ऑर्डर, फलानी टेंशन, बीवी बच्चों के मसाइल। हैव यू एवर मेट अ पर्सन हु इज़ रियली हैप्पी, हु इज़ रियली सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ? नो। जिसकी कहानी सुने वो अपनी एक कहानी लेके बैठा हुआ। वी कैन नॉट अचीव परफेक्शन। लेकिन रसल ये नहीं कहता कि वी शुड नॉट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। We should try to get perfection, but if we are unable to achieve perfection, we should not be worried about it। हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये है, these two virtues, they must be developed in our lives। How to cultivate a generous spirit? By developing two virtues। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, by developing two virtues in one's life, इसका मतलब है These virtues are not God given। कि ये खुदा जो है, अल्लाह हमें दे के नहीं भेजता, ये हमें अपनी लाइफ के अंदर उनको खुद डेवलप करना पड़ता है। ऑफ कोर्स, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खासा इसमें अल्लाह का कोई रोल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें, जैसे ना दो तरह की बातें कही जाती हैं कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि कुछ लोगों का मानना है कि माइंड इज़ अ टबुला रसा, ब्लैंक स्लेट है। जब इंसान इस दुनिया पर आता है तो कोई इमोशंस नहीं होते। मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, कि फिर वो माशरा उसे बनाता है, वो जो भी बनता है। दूसरे कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ सर्टन इम्प्रेशंस उसके जहन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो अल्लाह भेजता है कि जब उसे तकलीफ होती है वो रोता है, जब भूख लगती है तो वो रोता है। तो वो कहता है ये वर्चूज़ जो हैं, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर समवेयर
दे एग्जिस्ट इवन इन आवर पर्सनैलिटी। लेकिन अगर आप कहें कि वो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली आपके सामने उभर कर आ जाएंगे, नहीं। यू नीड टू नरिश दोज वर्चूज। ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन जैसे देखें दिमाग है, ये अल्लाह ने सबको दिया हुआ है। अब हम उससे जितनी मर्जी एक्सरसाइज ले लें, एक पढ़ता ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करता, काम ही नहीं करता। अगर आप रसल के ऊपर पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे? अकल है, अल्लाह ने दी हुई अकल, तो फिर उस अकल को यूज़ करना हमारा काम है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। ये है जनरस स्पिरिट का कॉन्सेप्ट। दो वर्चूज हमारे अंदर होनी चाहिए। पहली वर्चू लिख लें जो ये कह रहा है, एफर्ट। सबसे पहले वो कहता है कि हाउ कैन वी डेवलप अ जनरस स्पिरिट इन आवरसेल्व्स? बाय एफर्ट। वो कहता है कि हैप्पीनेस इज ए कॉन्क्वेस्ट। उसकी वो किताब है ना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है टू डिफीट समथिंग या टू कॉन्कर समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर फतह हासिल कर लेना। तो आप फतह हासिल कैसे करते हैं? सो के? नहीं, जद्दोजहद करके, जंग करके। तो वो कहता है कि हैप्पीनेस डज नॉट कम ऑन इट्स ओन, ये आपको एवं नहीं मिलेगी। यू हैव टू मेक सर्टन एफर्ट्स। एफर्ट की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? अगर आपसे पूछा जाए, आप जहन में सोचें, जब हम बात करते हैं एफर्ट, एफर्ट क्या है? स्ट्रगल है। और शाबाश, जल्दी बताएं। बेसिकली इट इज द विल। देखो टू नहीं, आप कैसे अचीव? एफर्ट इज समथिंग, इसे कहा जाता है इट इज द विल टू एक्सरसाइज योर एनर्जीज towards something that you want to achieve, towards something that you desire. Effort basically it is your resolution, it is your firm will, it is your determination. ये वो इरादा है कि आपको वो चीज़ हासिल करनी है, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप हर तरह की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो रसल कहता है कि पहली चीज़ तो आपके अंदर ये सेंस ऑफ एफर्ट जो है ये ज़रूर होनी चाहिए। ये एक एट्रीब्यूट आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए कि आप जो चीज़ भी, जो गोल भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए मैक्सिमम एफर्ट करें।